ळमोऽरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो उवझायाळं ळमो लोये सवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्येतात्व परत्नैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 43 समाधि तंत्र ग्रंथ, जिसमें अंतरात्मा क्यों नहीं बंधता और बहिरात्मा क्यों बंधता है, ये चर्चा की है। बहिरात्मा स्व से च्युत है, यानी स्व को नहीं जानता और पर में मुग्ध है, इसलिए पर संग करने के कारण उसे बंधन होता है। जबकि जो अंतरात्मा है वो पर से हटा हुआ है और स्वद्रव्य में बंधा हुआ है, कह लो, या स्वद्रव्य को निजपने से ग्रहण करता है, ऐसा है। इसलिए वो बंधन से रहित है, सभी प्रकार के कर्म संतापों से रहित है। ये चर्चा अपन ने कल अन्वयार्थ और टीका के जरिए की थी। इसका विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है, पेज नंबर 87। अज्ञानतावश जीव शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्म का बंध होता है। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव ही संसार बंध का कारण है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है और उसके फल रूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। देखो, अज्ञान वो कारण है जिसके कारण से पर द्रव्य अपना लगता है। उसमें 4 प्रकार की जो कुबुद्धियां होती हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इनमें जो पहले नंबर की बुद्धि यानी कुबुद्धि है, एकत्व बुद्धि, वो ही अन्य 4 कुबुद्धियों का कारण कही जाती है। क्योंकि जहां हमें एकत्व होता है वहीं हमें ममत्व परिणाम भी होता है, जहां ममत्व होता है वहीं हमें कर्तापने का भाव आता है और वहीं पर हमें भोगने का भाव भी आता है। जब परद्रव्य में एकत्व नहीं होगा तो ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के परिणाम भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि कोई परद्रव्य जबरदस्ती हमें बांध देता हो, उससे यदि बंधन होता हो तो ये झूठी बात है। समय सार में एक कलश है, 164 नंबर का कलश है ना, बहुत सुंदर कलश है। वहां पर आचार्य ने लोक में माने जाने वाले जो 3 कारण हैं, कहीं कहीं नैमित्तिक कथन करणानुयोग भी ऐसा करता है कि बंध के वो कारण हैं। जैसे योग की चंचलता से कर्म बंध होता है, ये करणानुयोग में कथन आता है। कर्म रज बिखरे पड़े हैं हमारे चारों तरफ, इसलिए कर्म बंधन होता है, एक कथन ये आता है ना। और एक कथन आता है कि आप हिंसा आदि में प्रवृत्त हो, यानी पर जीव का घात करो, इससे बंध होता है। वहां आचार्य कहते हैं इन तीनों से ही बंध नहीं होता है। अब कितनी उल्टी बात है। चरणानुयोग में तो हम ये सुनते हैं कि पर जीव का घात करने से बंध होता है, तो इसलिए चरणानुयोग की सारी कथन शैली ऐसी होती है कि वो पर जीव के, किसी भी जीव के घात से, यानी हिंसक क्रिया से, हिंसक क्रिया को सावध्य क्रिया भी कहते हैं, उस सावध्य क्रिया से हम किस प्रकार बच सकें, इस पर सारा जोर करणानुयोग का होता है, वो चरणानुयोग का होता है।
जबकि करणानुयोग मन वचन काय की चंचलता और कर्म रच पर पूरा जोर देता है। और हमारा ये समय सार कहता है 164 नंबर के जिस कलश की मैं बात कर रहा हूं, देखो पढ़ के सुनाता हूं आपको। समय सार नाटक नहीं रखा यहाँ पे, रखा है ये हाँ। कौन है ये? समय सार नाटक वो समय सार नाटक जो बनारसी दास जी का है, उससे मैं पद्यानुवाद भी पढ़ के सुनाता, इसलिए मैं मांग रहा था। नहीं चलिए कोई बात नहीं है, वो वहां रखा होगा, अभी ढूंढने में आपको टाइम लग जाए। देखो 164 नंबर का मैं कलश पढ़ के सुनाता हूं आपको। एकदम उसे पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये तो कैसी उल्टी बात कह रहे हैं, है ना। उल्टी बातें आना, कुछ अटपटी सी बात कर रहे हैं, उल्टी बात तो नहीं है। 164 बंध अधिकार जहां पर शुरू होता है वहीं पर ये कलश है। देखिए मैं बोलता हूं यहां से, ना कर्म बहुलम जगत न चलनात्मकम कर्म वा ना नैक करणानि वा ना च चिद घो बंध कृत यदैक्य मुपयोग भू समुपयाति रागादि भी स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम। अभी मैं संस्कृत का एक शब्द का अर्थ तो नहीं करूंगा, तो टाइम चला जाएगा। मैं सीधे आपको पढ़ के दिखाता हूं। अब एक बार नाटक समय सार से पद्यानुवाद और पढ़ देता हूं। बंध अधिकार में है, हाँ देखो बंध द्वार वो शुरुआत में ही निकल गया। इस बंद द्वार के जो सवैया हैं वो बहुत अच्छे सवैया हैं समय सार नाटक में। हाँ देखिए मैं बोलता हूं, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। बिल्कुल यही जो कलश पढ़ा ना, इसका हूबहू पद्यानुवाद है ये। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। देखो ऐसी बातें कह रही हैं कि कोई ये पढ़ लेना तो स्वच्छंदी हो जाए। और बनारसी दास जी हो भी गए थे। जो चार बातें मैंने अभी पढ़ी ना यहाँ पे, वो चार बातें क्या कह रही हैं? पूरी दुनिया का फोकस इनके ऊपर है। पहला बताया कि कर्म जाल वर्गणा से जग में कोई जीव नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, बंधे ना कदापि मन वच काय जोग सो, मन वचन काय के योग से भी कोई जीव नहीं बनता। तीसरी बात, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, चाहे चेतन पदार्थ की हिंसा हो जाए चाहे अचेतन की हो जाए, उससे भी जीव नहीं बंधता। और चौथी बात कि बंधे ना अलख पंच विषय विषय रोग सो, की पांच इंद्रियों के विषय भोगने से भी कोई जीव नहीं बंधता। अब बोलो कोई कैसे बंधता है? कैसे बंधता? समय सार की नजर देखो, अभी आगे बताएंगे बंधता कैसे है ना। फिर से बोलता हूं मैं, दोनों लाइनें जो पढ़ी है मैंने। कर्म जाल वर्गणासो, ये मैं किसके संदर्भ में बता रहा हूं? ये जो बात आई थी ना कि बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है, इस बाह्य पदार्थ में आ गई ये चारों चीजें। पर जब किसी जीव की हिंसा, ये भी बाह्य पदार्थ, किसी विषय का भोग, ये भी बाह्य पदार्थ, कर्म वर्गणा, ये भी बाह्य पदार्थ, और मन वचन काय योग की चंचलता, मन वचन काय योग जो शरीर वाणी और मन को बोलते हैं ना योग, ये भी बाह्य है, ये भी आत्मा नहीं है। यदि इनसे कोई बंधने लगे तो परद्रव्य बंध का कारण हो जाएगा चारों चीजों में। पंच इंद्रिय के विषय यदि बंध के कारण हो जाएं तो ये भी परद्रव्य बंध का कारण हो जाएगा।
तो पर द्रव्य स्वद्रव्य का कर्ता बन जाएगा यदि इन चारों को आप बंध का कारण मानोगे तो फिर बंधता कैसे? देखो पढ़ता हूं फिर से। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो। अब देखो आगे, कर्म सो अबंध सिद्ध। अब चारों से बंधन नहीं होता, इसके उदाहरण दे रहे हैं। कर्म सो अबंध सिद्ध कि सिद्ध भगवान कर्म वर्गणाएं तो उनके आसपास हैं लेकिन फिर भी वो अबंधक हैं। पहला उदाहरण, ठीक है। सिद्ध यदि कर्म वर्गणाएं बांधने में कारण होती तो सिद्धों को भी बांध लेती। यदि हम कहें हमारे चारों तरफ कर्म वर्गणाएं बिखरी हैं इसलिए हम बंधते हैं, तो कहते हैं कर्म वर्गणाएं तो चारों ओर सिद्धों की भी बिखरी हुई हैं, यदि उनमें इतनी हिम्मत है तो सिद्धों को बांध के बता दें। तो पहला क्या किया, कर्म सो अबंध सिद्ध। दूसरा, जोग सो अबंध जिन। जिन यानी अरहंत भगवान। योग तो है अरहंत भगवान के लेकिन वो भी अबंधक है। यदि योग में बांधने की ताकत होती मन वचन काय में तो अरहंतों को बांध के बता दे। इसका मतलब योग से भी नहीं बनते। अब उदाहरण दे रहे हैं। तीसरा, हिंसा सो अबंध साहू। जो साधु होते हैं वो हिंसा से अबंधक होते हैं कि यदि साधु चल रहे हों बिल्कुल शिथिलाचार के अभाव में चल रहे हो, कोई शिथिलता उनकी नहीं है, महाव्रती हैं, पूरे अप्रमादी होकर प्रवर्तन कर रहे हैं, और ऐसे में उनके पैर के नीचे कोई चीटा चिंटी कुछ भी आ जाए और उसका घात हो जाए तो उसके बंध का फल नहीं लगता साधुओं को। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिथिलाचार नहीं है ना। प्रवचनसार की गाथा है ये कि क्या, हाँ चले, हाँ तब जीव बनता है नहीं जब रहे यत्नाचार से, है ना। ये 239 नंबर की गाथा प्रवचनसार की। शुरू में ऐसी लाइन है उसकी, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। इतनी गाथा है। हिंदी पद्यानुवाद बोल रहे। बात समझ में आई? यदि किसी प्राणी के घात होने से बंद होता तो साधुओं को भी बंद होना चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध होता है? यदि प्राणियों के घात को आप बंद का कारण कहोगे तो इसमें दोष है, अव्याप्ति दोष, कि साधुओं को तो बंद नहीं हो रहा प्राणियों के घात से और आम दूसरे लोगों को बंद हो रहा है। तो जिसमें दोष हो वो कोई लक्षण थोड़ी बनाया जाएगा। हमें तो बंद का लक्षण ढूंढना है, बंद किससे होता है। 3 चीजें बाहर निकल गई। और चौथा है ना, देखो, कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साहू, ज्ञाता विषय भोग सो। और जो अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वो भोगों में प्रवर्तता हुआ भी बंद नहीं करता है। तो हो गया ना कि विषय भोगों से भी बंद नहीं होता। चारों चीजें आ गई। अभी तो दिमाग घूम रहा है ना अपना कि जो इन सबसे बंद नहीं है तो बंद होता कैसे। हम तो हमारी सारी की सारी मेहनत इन्हीं में कर रहे हैं, इसी में तो मेहनत हो रही है जीव की। जो मूल कारण है उसको तो जान नहीं रहे। तो 3 लाइनें हो गई मेहनत। 3 लाइन पढ़ी, अभी 3 लाइन फिर से पढ़ता हूँ। अभी 4थी लाइन में तो क्लाइमैक्स है ना, तो इसलिए उसे आखिरी में पढ़ेंगे। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादि वस्तु के मिलाप से न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। कैसे बंधता है? रागादि अशुद्ध उपयोग से जीव बनता है। यहां तो सिर्फ 1 लाइन में लिख दिया। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, यहां तो बस 1 लाइन में बताया कि भाई बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है। अब वो बाह्य पदार्थ का विस्तार यहाँ पे बताया है। अब ये रागादि भाव किसका है? ये जीव का अपना वैभाविक भाव है। ये पर, क्योंकि रागादि भाव किसी पर द्रव्य में नहीं होता है। इस माइक में रागादि भाव नहीं है। परिग्रह किसको कहते हैं?
इसे परिग्रह कहते हैं। धन धान्य दासी दास कुप्य भांड है और हिरण्य सुवर्ण, इसे परिग्रह कहते हैं। ये तो पर है, ये परिग्रह थोड़ी है, ये तो पर है। तो परिग्रह क्या है? उस पर द्रव्य में पड़ी हुई मूर्छा, उसका नाम परिग्रह है। इसलिए जब तत्वार सूत्र में आचार्य के सामने सवाल आया कि परिग्रह किसको कहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन में परिग्रह का लक्षण दिया। मूर्छा का नाम परिग्रह है, बेहोशी का नाम परिग्रह है। और बेहोशी का मतलब क्या? जिसे अपना होश नहीं है उसका ही नाम बेहोशी है, बस इसका नाम परिग्रह है। और क्या होता है? हिंसा किसका नाम है? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ना रागादि के अभाव में प्रमाद होता है और ना रागादि के अभाव में अभिलाषा होती है। यदि आपका राग चला गया, समझ में आया? राग यदि चला गया तो फिर दोनों चीजें चली गई, प्रमाद परिणति भी चली गई और राग आदि चला गया तो अभिलाषा भी चली गई। तो दोनों चीजें किसमें होंगी? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। काय की लाइन है ये? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन है ना। जो सामान्य व्यक्ति जो भूल कर रहा है, कमाल की बात है, मैं तो देखता हूं बड़े बड़े लंबे समय तक स्वाध्याय कर, ये वाली जो लाइट है ना, ये बंद कर दीजिए, एकदम आंखों पे सामने रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ बस। तो इन दोनों में क्या है? प्रमाद परिणति और अभिलाषा, ये दोनों किस कारण से होती है? यदि मेरे अंदर प्रमाद परिणति है तो वो किसके सद्भाव में हो रही है? राग के सद्भाव में तो प्रमाद परिणति है। और यदि अभिलाषा हो रही है तो वो भी क्यों हो रही है? भीतर में राग परिणति है, इसके ही कारण हो रही है। मूर्छा जो हो रही है वो किस कारण हो रही है? राग पर। आप विचार करो, एक छोटी जो मूलभूत बात है, हम इस मूलभूत बात को सुधारने का कोई यत्न नहीं करते और सारी कोशिश बाहर लगाते हैं। और कमाल की बात यह है कि लंबे समय के अभ्यासी जीव भी इसमें ही जीवन समर्पित कर देते हैं, पूरा जीवन लगा, जबकि हमारे पास जीवन इतना है नहीं कि हमें इन सब चीजों, हमें ये लगता है कि खूब संग किया जाए, खूब यात्राएं की जाएं, खूब त्याग किया जाए। अरे आप जो कुछ कर रहे हो वो करो, वो आपकी अपनी पर्याय का स्वभाव हो सकता है कि किसी को उपवास में मजा आता है, कोई को भक्ति में मजा आता है, सबका व्यक्तिगत नेचर हो सकता है। लेकिन एक बात समझो, भक्ति, उपवास, पूजा आदि सब सार्थक हैं, लेकिन भीतर में पहले होश तो हो, और होश इस बात का होना चाहिए कि मैं कौन हूं। ये जो इस 43 नंबर का श्लोक है बस इतनी सी बात बोल रहा है। यहां भी बंध का कारण बताया है। इस श्लोक में क्या बताया? जब हमने उत्थानिका पढ़ी थी, क्या थी उत्थानिका? तत्व ज्ञानी क्यों नहीं बंधता और बहिरात्मा क्यों बंधता है, बस इतने से प्रश्न का उत्तर पूछा था। अब पूज्यपाद आचार्य बहुत सारी चीजें उत्तर में दे सकती थी, बंधन और अबंधन के विषय में लेके आ जाते पूरा का पूरा, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, है ना। और या बंध के जो 5 कारण होते हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब ले आते। तो ये सब तो टेक्निकल बातें हैं। मूल बात क्या है? मिथ्यात्व दरअसल क्या है? कोई व्यक्ति पहली बार बैठा हुआ है, या आप विचार करो जो त्रियंच गति के जीव हैं, त्रियंच गति के जीव इतनी सी बात जान जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम मिथ्यात्व किसको कहते हैं, उन्हें नहीं मालूम अविरति क्या होती है, प्रमाद क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी 5वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच गए? उन्हें तो कोई टेक्निकल बातें नहीं मालूम। उन्हें ये मालूम है कि बंध कैसे होता है, शिथिलाचार से होता है कि अशिथिलाचार से होता है। उन्हें ये मालूम है त्रियंच गति के जीवों को कि कर्म वर्गणाएं कहाँ कहाँ कैसी कैसी ठसाठस भरी हुई और कर्म वर्गणाओं से कैसे बंद होता है, कौन सी चीज पता है उन्हें। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्हें बंद नहीं हो रहा है। तो आप विचार कर सकते हो, बंद नहीं हो रहा इन द सेंस आत्मानुभूति है, होश है, मूर्छा चली गई है, तो किसके कारण से गई? ये छोटी सी बात समझ में आ गई है। कौन सी छोटी सी बात? कि पर देखो, जो फिर से मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप श्लोक पढ़िए 86 नंबर का, बहुत सरल और बहुत शॉर्ट और स्वीट श्लोक है। पर अत्र
परत्राहम मतिहि स्वस्माच्युतो बदनाति असंशयम। मैंने थोड़ा सा संधि विच्छेद करके पढ़ा है। पर को पर ही मैं हूं ऐसा मानने वाला, पर अत्र अहम मतिहि, पर ही मैं हूं ऐसे मानने वाली जिसकी बुद्धि है, वो व्यक्ति स्वस्माच्युत, अपने से च्युत है। और अपने से च्युत है तो क्या हुआ? बदनाति, वो बंधेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। भाई इतनी सी बात है। और अंतरात्मा कैसा है? स्वस्मिन नाम, स्वस्मिन नाम कि अपने में ही अपने को ढूंढता है, अपने में ही अपने स्वरूप की खोज करता है, अपने को ही अपने रूप मानता है, तो उसे बोल रहे हैं स्वस्मिन नाम मति च्युत्वा परस्मात्। बहिरात्मा कैसा था? च्युत्वा स्वस्मात्। और अंतरात्मा कैसा है? च्युत्वा परस्मात्, पर से च्युत है। और अंतरात्मा बहिरात्मा स्वा से च्युत है, अपने को भूला हुआ है। तो वो यहां पर अपन ने पढ़ा कि अपने से च्युत होना यानी अपने को भूलने का मतलब ही क्या है? उसी के कारण राग आदि है, उसी के कारण मूर्छा परिणाम है। और आप इस चीज में मेहनत नहीं करो, और लोगों को ये कठिन लगता है, मैं क्या हूं इस बात की स्वीकृति कठिन लगती है। बाकी लोगों से बोल दो कैलाश चढ़ लो और सम्मेद शिखर चढ़ लो तो बहुत आसान लगेगा है? अभी लोगों को बोल दो कि 10,000 लोगों का एक शिविर भरवा लो और लोगों को कार्यकर्ता बना दो तो बहुत आराम से कार्यकर्ता बन जाएंगे। और 10,000 लोगों के शिविर लगाने में पूरी मेहनत करेंगे, जोर शोर से, उन्हें सरल लगेगा इतना काम करना। और भी दुनिया भर के काम दे दो, लोगों को सब सरल लगते हैं, लेकिन लोगों को इतना बोलो एक जगह शांति से बैठकर ये निर्णय करो कि तुम कौन हो, बस। तो लोग कहेंगे अरे अब ये सब तो हमसे नहीं बनता है। मतलब कमाल की बात सोचो कि एक जगह शांति से बैठा कर उसे निर्णय के लिए कहा जाए कि अपने स्वरूप का निर्णय करो, तो ये मुश्किल लगता है। बाकी आप उसे कोई चीज उसे पकड़ा दो, माला पकड़ा दो और कह दो 1008 बार जाप करो, तो कर लेगा, सरल लगेगा 1008 बार जाप करना। बड़े से बड़े तीर्थ यात्राओं पे कह दो नंगे पैर चलो या लोट लोट के चलो। वो कई यात्राएं ऐसी होती हैं, लोग 40-40, 60-60, 80-80 किलोमीटर की यात्राएं लेट लेट कर चलती हैं। ये कई चित्रकूट में और कहाँ पर, मैयर में, इन सब जगह पे नवरात्र के दिन आते हैं। तो हाँ, पालीताना में भी अपने यहाँ भी चलता है ये, पूरा लेट लेट के। जैसे मान के चलो कोई भावनगर से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, अहमदाबाद से पालीताना तक लेट लेट के जाएगा वो। अब सोचो लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी है और वो लेट लेट के कई दिनों में यात्रा करेगा, उसे सरल लगेगा और वो सोचेगा कि बहुत बड़ा धर्म हो गया। लेकिन स्वस्मात् च्युतो, अपने से च्युत है और पर में तन्मय है। पर अत्र अहम मति, मैं पर द्रव्य रूप हूं, ये बात उसे अच्छी लगती है। तुम्हें जो करना है वो करो भाई, अपनी अपनी पर्याय की योग्यता और स्वभाव के अनुसार और वृत्ति के अनुसार व्यक्ति बाहर में प्रवर्तता है। किसी से त्याग नहीं होता है, किसी से त्याग हो जाता है। कोई के लिए उपवास आदि आसान है, किसी के लिए वो कठिन पड़ता है। सबका अपना अपना व्यक्तिगत नेचर है ये तो। लेकिन उन दोनों ही स्थितियों में आपको अपने स्वरूप का निर्णय तो होना ही चाहिए कि मैं कौन हूं, वो यहां पर बता रहे हैं आचार्य। कहते हैं इसलिए कहा कि पर द्रव्य से बंध नहीं होता है, ये विशेष अर्थ में बता रहे हैं। पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है। अब पर द्रव्य के बीच में आप रह रहे हो कि पर द्रव्य छोड़ के रह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी साहब कहते थे, रविंद्र जी, कि घर छोड़ने से धर्म होता है कि घर में रहने से धर्म होता है, बताओ कैसे धर्म होता है? तो उत्तर देते थे कि ना घर छोड़ने से धर्म होता है, ना घर में रहने से धर्म होता है, घर को समझने से धर्म होता है। घर को समझो तो सही, मेरा घर कौन सा है। हमें ये लग रहा है कि ये जो घर जिसमें मैं रह रहा हूं अभी, पहले मुझे लगता है ये मेरा है, तब मैं उसमें रहते हुए प्रवर्तता हूं। और जब मैं छोड़ता हूं तब भी मुझे ये लगता है कि मैंने घर छोड़ा, तब भी मैं पने का भाव तो है ही ना। मैंने ग्रहण किया, उसमें भी मैं पने का भाव है, और मैंने घर छोड़ा, इसमें भी मैं पने का भाव है। तुम्हारा मैं पना, एकत्व बुद्धि कहां गई? कहते हैं अहंकार का त्याग करो, लेकिन प्रायः जिसे अपने स्वरूप की खबर नहीं होगी
उसे अपने त्याग का अहंकार हो जाएगा। अहंकार का त्याग तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, त्याग का ही अहंकार हो जाएगा। और बहुधा यही होता है। आप विचार करो, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज जो कि 9वें ग्रैवियक में जाते हैं, उनकी भूल कहाँ हो रही है? इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश तो करो। बस इतना होने लगता है कि ये मैं जो सब कर रहा हूं ना, ये सही कर रहा हूं। अब जो वो करते हैं ऐसे ही कुछ तो हमें लगता है। यदि हम 2-4 घंटे पूजा करके आ जाएं, उपवास कर लें, 4 से 8 दिन एकासन कर लें, कोई त्याग कर दें हरि का या और भी दूसरी जो भी किसी चीज का मान के चलो, तो हमें लगता है ना, अंदर में फील गुड तो होता ही कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, हमने कुछ अच्छा किया। तो भैया अच्छा, अच्छे को अच्छा नहीं मानेंगे तो बुरा माने क्या? अरे अच्छे किए होने ऐसा मानने में भी पर्याय मूर्ता तो पुष्ट कर ही रहे हैं। पहले जब मैं भोगों को भोगता था तो लगता था कि मैं भोगने वाला, और अब लग रहा है उनको मैं छोड़ने वाला। लेकिन मैं ग्रहण और त्याग से रहित, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला हूं, इस बात की प्रतीति तो दोनों ही स्थितियों में नहीं हुई। ये क्या गलतफहमी है? अब एक पागल व्यक्ति ताजमहल के सामने घूम रहा है और वो ये चिल्ला रहा है कि ये ताजमहल मेरा है, ये ताजमहल मेरा है। और एक दूसरा पागल व्यक्ति है, मैंने ताजमहल बेच दिया, मैंने ताजमहल बेच दिया। बोलो दोनों में से समझदार कौन है? कौन समझदार है दोनों में? दोनों आगरा के सामने घूम रहे हैं, ताजमहल के सामने है? एक राष्ट्रपति भवन के सामने एक व्यक्ति बोल रहा है अरे गलत राष्ट्रपति को बिठा दिया, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। और दूसरा बोल रहा है वो तो मैंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया तो वो बैठ गया, है ना? एक वो बोल रहा है। तो बोलो दोनों में से कौन अकलवर माना जाएगा? तो ऐसे ही बोलो कौन सा अकलवर है? मैंने इतना घर छोड़ दिया, मैंने इतनी साड़ी छोड़ दी, मैंने इतने कपड़े छोड़ दिए, मैंने इतना खाना पीना छोड़ दिया, मैंने इतने जेवर छोड़ दिए, मैंने इतना ये नौकरी छोड़ दी। जीवन के अंत तक लोगों को इस बात का गुमान रहता है, जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के धर्म मार्ग में आते हैं और मरते दम तक उन्हें ये बात दिमाग में बैठी रहती है कि मैंने इतने लाख का पैकेज छोड़ दिया, मैं इस पद पे था नौकरी में। तो तुम्हारे दिमाग से वो नौकरी कहां गई? एक ऐसा उदाहरण आता है ना, अपने यहाँ तो नहीं है, वैसे सनातन परंपरा में चलता है, लेकिन वो काम का उदाहरण है इसलिए मैं दे रहा हूं। एक ब्रह्मचारी महाराज थे और उन्होंने अपने शिष्य की ट्रेनिंग भी ऐसे ही दी, बिल्कुल स्त्री मात्र से दूर रहना, स्त्री से बिल्कुल उससे संपर्क में नहीं आना, उसकी छाया नहीं पड़ जाने देना, ऐसा नहीं होने देना, वैसा नहीं होने देना, ऐसा उन्होंने ट्रेनिंग उसको दी। और खुद भी वो ये सब करते थे, अरे स्त्री से दूर रहो, उसको देखना नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा, है ना, ये ट्रेनिंग देते थे। एक बार वो दोनों नदी पार कर रहे थे, गुरुजी भी और उनका शिष्य भी। वहां पर एक अबला कोई नारी थी, संध्या का काल हो रहा था, जंगल था, चारों तरफ घनघोर जंगल, कोई भी जानवर आ सकते हैं, और वो पार कर रहे थे। और उस स्त्री ने मदद मांगी कि भाई मेरे को नदी पार कराना है। और बेचारी कोई नाबालिग स्त्री रही होगी, बालिका रही होगी, 15, 16, 17 साल की, है ना। अब वो बड़ी परेशान, उन्होंने उनसे मदद मांगी, उस स्त्री ने, उस बालिका ने, बाल स्त्री कह लो। तो वो गुरुजी तो एकदम मुंह बनाते हुए सीधे आगे निकल गए। अब शिष्य ने बहुत देर देखा, गुरुजी आगे आगे चले जा रहे हैं, बार बार वो बालिका जो थी वो गुहार लगा रही है। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने लिया अपने कंधे पे बिठाला, है ना, वो तैरते नहीं बना था शिष्य ने, और उस पार जाकर उसको उतार दिया। और पूरे रास्ते भर जब तक वो आश्रम नहीं पहुंचे, गुरुजी ने बात नहीं की उससे, शिष्य से, और बिल्कुल एकदम तनाव में, बिल्कुल ऐसा मुंह की क्या कहते हैं भौएं सिकोड़े हुए से, और ऐसे चलते गए। जब अगले दिन वहां पहुंच गए आश्रम, तब भी रात भर बात नहीं की, अगले दिन भी बात नहीं की। शिष्य बहुत गुहार लगाता रहा, महाराज आज की शिक्षा दीक्षा दीजिए, मेरी समस्या क्या है, आप बात क्यों नहीं कर रहे, नाराज क्यों हैं? तो कहले तुम मेरे शिष्य हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें मैंने कितनी ट्रेनिंग दी है कि स्त्री मात्र की परछाई से दूर रहना, उसे अपने दिमाग में नहीं रखना, है ना, उसे उसके संग से सर्व प्रकार से दूर रहना। तब वो शिष्य बोलता है महाराज अच्छा ये बात है क्या, है ना, इसलिए आप उससे बात नहीं कर रहे। तब उस शिष्य ने बोला देखो महाराज ऐसी बात है गुरुजी, मैंने तो उस कन्या को नदी के इस पार से उतारा था और उस पार पे छोड़ दिया था, लेकिन आप तो आश्रम तक रख के आ गए उसे, और पूरी रात भर रखे रहे,
और अगले दिन सुबह भी उसे अपने दिमाग में रखे हुए। मेरे को तो याद ही नहीं था, मैंने यहां से लेकर उधर छोड़ दिया था, लेकिन आपके दिमाग से वो क्यों नहीं उतर रही है? तो ये जो छोड़ने का भी अहम होता है, ये कितना गहरा होता है। और ये छोड़ने के अहम आप विचार कर रहे हो कि उसे ये लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। अरे भाई, मैं हूं क्या? मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता तो छोड़ कैसे सकता हूं? यदि मैं छोड़ने के अहम से ग्रसित होऊंगा तो 101% भीतर में ये मान्यता भी पुष्ट होगी ही होगी कि मैंने उसको पकड़ा था। बस बिना त्याग, बिना ग्रहण के, त्याग जो है वो ग्रहण सापेक्ष होता है। कोई भी त्याग हो ग्रहण सापेक्ष होता है। जहां किसी पदार्थ की नास्ति कही जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी अस्थि सिद्ध हो जाती है। आप पूरी तरह से किसी नास्ति को प्रूव नहीं कर सकते। मैंने शायद एक दिन आपको बताया था कि बड़े बड़े दार्शनिक जो होते हैं वो ऐसे निबंध देते हैं लिखने के लिए, है ना, कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई भी पदार्थ दे दिया कि इसके विषय में सिद्ध करके बताओ, तो सिद्ध ये है, इसके बारे में सिद्ध करके बताओ। और इसी तरह से दूसरा टास्क ये दिया जा सकता है कि वो नहीं है, ये सिद्ध करके बताओ। उसकी टोटली नास्ती है, वो सिद्ध करो। जैसे कि आपको दे दिया कि कोई भी, जैसे गाय के बारे में, गाय नहीं होती, इसके ऊपर लिख के बताओ गाय नहीं होती। अब सबने अलग अलग तरह से निबंध लिखे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, अलग अलग तरह से गाय की नास्तियां सिद्ध करी। और एक व्यक्ति ने बस 2 शब्दों का निबंध लिखा। क्या लिखा? कौन सी गाय है ना, कौन सी गाय। बस उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, कौन सी गाय, इसमें ऑटोमेटिकली उसकी नास्ती सिद्ध हो गई। क्योंकि जब आप उसकी दूसरे तरह से नास्ती सिद्ध कर रहे हो कि गाय नहीं होती है, गाय 4 पैर वाली नहीं होती है, कोई दूध देने वाला कोई वस्तु नहीं होती, इस तरह से आप नास्ती सिद्ध कर रहे हो, तो आपके दिमाग में गाय चल रही है। लेकिन वास्तव में उसकी नास्ती सिद्ध कौन करेगा कि कौन सी गाय? बस यहां से आपने, हमें क्या मालूम भाई, जिससे हम ऐसे ही आपसे कहें कि ये घर कौन का है, आप कह रहे हो मेरा है, और दूसरे व्यक्ति से पूछे ये घर किसका है, कि ये मेरा था। तो मेरा था और मेरा है, दोनों में ही तो अहम पड़ा हुआ है। मैंने ग्रहण किया और मैंने छोड़ा, दोनों में ही तो अहम पड़ा हुआ है। और ये छोड़ने का जो अहंकार है, ये भी आत्मानुभूति में वैसे ही बाधक है जैसे ग्रहण करने का भाव है। मुझे पता नहीं मैं आपको कितना समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए ये सब कह रहा हूं। और उस बंध के छोड़ने के बाद भी बंध क्यों होता रहता है? छोड़ने के बाद भी कोई महात्यागी हो जाते हैं, महाव्रती हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बंध निरंतर बना रहता है। उसका कारण क्या है? कि उस त्याग का अहंकार उनके दिमाग में चढ़ा रहता है और वो अपने त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, मतलब अपने स्वरूप अस्तित्व को नहीं जान पाते हैं। ज्ञान छोड़ने वाला नहीं है और ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं है, इस बात को तो समझो। ज्ञान क्या करने वाला, ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना ज्ञान का लक्षण है। वो तो कमाल की बात ये है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि मैं तो परद्रव्य को जानने वाला हूं, जब आप ये कहते हो ना या ये मानते हो, इस जानने में स्वयमेव एक तीसरी दृष्टि वाला व्यक्ति बोल देता है जानने वाला हूं, ग्रहण करने वाला नहीं हूं। इसका मतलब तीसरा व्यक्ति कह देगा कि ग्रहण करने वाले ना होने से मैं उसको त्याग सहित हूं, त्याग सहित वर्त रहा हूं। तब जाकर आचार्य गाथा लिखते हैं णाणम पच्चखाणम, कि ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, ज्ञान ही त्याग है और कोई त्याग नहीं है। लेकिन लोगों को बाहर में चीजों को छोड़ना आसान लगता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना कठिन लगता है। जबकि जो काम आप कर सकते हो, जो आप बिना एफर्ट के कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हैं हम ज्ञान करने के लिए, किसी में ये सामर्थ्य है तो इस चीज को रोक कर बता दो कि मैं कुछ जानू ना। इसे रोक कर बता सकते हो तो बता दो। क्रोध रोक सकते हो आप, मान भी रोक सकते हो, माया लोभ रोक सकते हो, और भी जितने दुर्भाव है वो रोक सकते हो। लेकिन यदि किसी में सामर्थ्य है कि वो अपनी किसी भी प्रयास और कोशिश से जानना रोक कर बता सके तो बता दे।
और ये जानन स्वभाव ऐसा स्वभाव है कि किसी भी कोई भी इंद्रिय वाला जीव क्यों ना हो, एक इंद्रिय हो कि दो इंद्रिय हो कि तीन इंद्रिय हो कि नारकी हो कि त्रियंच हो कि देव हो कि मनुष्य हो, एक भी जीव मात्र ये ऐसा लक्षण है कि जिसे जानना, ये स्वभाव, ये बंद करने की सामर्थ्य किसी में हो तो रोक के बता दे। नहीं रोक सकते आप, उसे स्वीकार करो या ना करो कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, जानक भावो तू अहम को, मैं एक ज्ञायक भाव मत मानो, लेकिन जानन पने को आप रोक नहीं पाओगे। ये जिस दिन जान लोगे तो पर्याय में सुख उतर आएगा। जिस दिन इस बात को जान लोगे, मान लोगे, उस दिन से बंधन से रहित हो जाओगे, दुखों से रहित हो जाओगे। नहीं मानोगे तब तक दुखी होते रहोगे, अपने स्वरूप की अस्वीकृति करते करते दुखी होते रहेंगे और तब तक बंद होता रहेगा। इतनी बात ये श्लोक बोल रहा है कि बंद क्यों होता है। पर अत्र अहम मति, मैं पर द्रव्य रूप हूं ऐसा मानने वाला स्वस्मात् च्युतः, स्वद्रव्य से च्युत है, इसलिए उसको बंद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये श्लोक है। और अंतरात्मा क्यों नहीं बंधेगा, क्यों नहीं दुखी होगा? क्योंकि अंतरात्मा स्वस्मिन् अहम मति, अपने में ही अपने को मानता है, अपनी सत्ता अपने में ही मानता है। स्वस्मिन् अहम मति, कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। और च्युत्वा परस्मात्, और पर द्रव्य से च्युत है, इसलिए वो कौन है? बुधा, ज्ञानी है, अंतरात्मा है, बंध से रहित है, दुख से रहित है ना। पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है। देखो आगे पढ़ता हूं 87 पेज पर, बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव ही संसार बंध का कारण है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है। अज्ञानी किसी और कारण से नहीं बंध रहा, चैतन्य स्वरूप के प्रति असावधानी के कारण बंध रहा है। कौन सा अज्ञानी? किस मोहल्ले में रहता है भोपाल में? है अपन को यही लगता होगा कोई, जब भी अज्ञानी सुनते हैं, मूड सुनते हैं, मिथ्यादर्शी सुनते हैं, तो होगा कहीं इतवारे बुधवारे में कोई, है ना, अरेरा कॉलोनी वाले सोचेंगे इतवारे बुधवारे में होंगे और वो सोच रहे हैं कि अरेरा कॉलोनी में होंगे, है ना, सबको यही लग रहा है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है और उसके फल रूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। ज्ञानी को राग द्वेषादि और आत्म स्वभाव का भेद विज्ञान है, इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता नहीं होने से वह अबंध है। ये वाला अपन ने पढ़ा था। इससे राग के साथ एकत्व तो नहीं है, मतलब रागादि भाव का अभाव है, और जब रागादि भाव नहीं है तो उसके बंध भी नहीं है। इसलिए पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है वो रागादि भाव, वो मिथ्या भ्रांति, वो अशुद्ध उपयोग, वो ही बंध का कारण है। देखो समय सार गाथा 293 में कहा है, रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्म का, जो बंध में ही विरत होवे, कर्म मोक्ष करें आहा। अर्थात बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्म से मुक्त होता है। आपने बंध का स्वभाव भी जाना, आत्मा का स्वभाव भी जाना, और जब दोनों का स्वभाव जाना तो आपने ये पाया कि बंध मेरे स्वरूप में नहीं है। बंध तो उस भूल का ही नाम है। किस भूल का? कि अपनी सत्ता अपने में ना मानकर अन्य किसी पर द्रव्य में अपनी सत्ता को स्वीकार करना। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्वसमय है, और पर पदार्थों के प्रति होने वाले रागादि भावों से विरक्त है, इससे उसको कर्म बंधन नहीं है। जबकि अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत है, अर्थात पर पदार्थों में आत्म बुद्धि में स्थित है, पर समय है और रागादि भावों से युक्त है, इससे वह कर्मों से बद्ध है। जहां अर्थात जिन पदार्थों में बहिरात्मा को आत्मबुद्धि हुई उन्हें वह कैसा मानता है, और अंतरात्मा उन्हें यानी उन पदार्थों को कैसा मानता है, ऐसी आशंका का निरसन करने के लिए
अब अगला श्लोक कहेंगे और उस अगले श्लोक में बताएंगे कि वो दोनों ही बहिरात्मा की दृष्टि उन पदार्थों को, उन बाह्य पदार्थों को देखने की कैसी है जिन्हें वो अपना मान रहा है, और अंतरात्मा की उन सभी पदार्थों को देखने की दृष्टि कैसी है जिनके बीच में रहता हुआ भी वो उन्हें अपना नहीं मानता। तो ये चर्चा अपनी अगले 44वें नंबर के श्लोक में आएगी, जो अपन आगे कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप अविनाशी